महाराज, अब आप श्वेत मधु की आहुति डालिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। यदि तुमने एक बूंद भी श्वेत मधु की आहुति दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम विघ्न बनकर यहाँ भी आ पहुँचे। सैनिकों, बंदी बना लो। वहां पर मत देखिए महाराज, श्वेत मधु की आहुति डालिए। अपने स्वार्थ हेतु सृष्टि के नियमों को बदलने वाले पापी, तुझे इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तेरा अंत अनिवार्य है। कृपया कृपया हमारे पिताश्री को क्षमा कर दो। तुम उसे क्षमा करने को कह रहे हो जो तुमसे तुम्हारा जीवन छीन लेना चाहता था। तो क्या हुआ? ये जीवन भी तो इन्हीं का दिया हुआ है। हम तो ऋणी हैं इनके। इन्होंने ही तो इस धरती पे हमें अस्तित्व दिया है। यदि आप हमारे पिता की हत्या करना ही चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको हमारी हत्या करनी होगी। धन्य हो तुम लोग तथा धन्य है तुम्हारे विचार। पुत्र धर्म के उदाहरण बनोगे तुम संसार में। राजन, अपने भाग्य को सराहो। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें ऐसे आज्ञाकारी सुपुत्र दिए हैं। आज तुम्हारे उन्हीं पुत्रों ने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है और तुम उनसे उनकी आयु छीन लेना चाहते थे, वो भी क्षणभंगुर स्वार्थ के लिए। अभी मिट्टी ही इनके शरीर के ताव को बचा कर रख सकती, इसलिए मारुति के आने तक इस मिट्टी से इनके पूरे शरीर को ढक कर रखना होगा। ये क्या? इनके शरीर के ताप में निरंतर ह्रास हो रहा है।
मारुति, यदि तुम श्वेत मधु लेकर अतिशीघ्र वापस नहीं आए तो मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कोई लाभ नहीं होगा इतने संकटों से जूझकर, इतने कष्ट उठाकर श्वेत मधु लाने का। मारुति, तुम शीघ्र वापस आ जाओ। मारुति, तुम शीघ्र वापस आ जाओ। राजन, कहाँ आप एक पिता होने के पश्चात भी अपने पुत्रों का जीवन छीनकर युवा होना चाहते थे? और कहाँ ये आपके पुत्र जिन्होंने आपको जीवन दान दिया है? मेरे नेत्र खुल गए हैं। स्वयं केंद्रित होने के कारण मैं अंधा हो गया था। मैं भोग विलास को ही अपना असली जीवन समझ बैठा था। हमें क्षमा कर दीजिए मारुति, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, अपने पुत्र से मांगे। पुत्रों, हमारा पाप क्षमा योग्य तो नहीं है, फिर भी मैं तुम सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। नहीं पिताश्री, नहीं। हमसे क्षमा मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। पिता के हाथ तो केवल आशीर्वाद के लिए होते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने के लिए नहीं पिताश्री। तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ पुत्र, धन्य हो गया हूँ। आओ पुत्रों, गले लग जाओ। मेरे पुत्र, मारुति, मैं मधु रानी का भी उतना ही बड़ा अपराधी हूं जितना बड़ा अपराधी मैं अपने पुत्रों का हूं। अतः मैं तुमसे विनती करता हूं कि श्वेत मधु ले जाकर उन्हें वापस दे दीजिए और मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अतिशीघ्र मधुलोक पहुंचना है, क्योंकि मधु रानी तथा अन्य मधुमक्खियों का जीवन संकट में है। जैसी आपकी इच्छा। मुझे अति शीघ्र ही अश्विनी कुमारों के पास पहुंचना होगा। पता नहीं वहां पर उनकी क्या स्थिति होगी। कि एक पिता को अपने पुत्री के यहाँ इतने दिनों तक रहना उचित नहीं है। नहीं महाराज, नहीं। आपने जो किया वो उचित नहीं किया। आपने मेरे पिताश्री का अपमान किया, वो भी इतना घोर अपमान। ये क्या कह रही हो देवी अंजना? आप किस अपमान की बात कर रही हैं? भला मैं क्यों करूंगा आपके पिताश्री का अपमान, वो भी पिता तुल्य ससुर का? आपने कब से दो रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया है महाराज? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं देवी अंजना? किंतु मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। पिताश्री ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? यही कि आपने उनसे अंजन प्रदेश से चले जाने को कहा। आपने उनसे ये भी कहा कि एक पिता को अपनी पुत्री के घर जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये पिता को अपनी पुत्री के यहाँ जल ग्रहण करना निषेध है। और एक आप है जो अपनी पुत्री के घर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लज्जा नहीं आती आपको ऐसा करने में? आप मेरे पिताश्री से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं उनका इस प्रकार अपमान? कैसे? देवी अंजना, लगता है आपके मन की स्थिति सही नहीं है, वरना ऐसा कदापि नहीं कहती आप। आप वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं। आपको पता होना चाहिए कि कल से मैं पिताश्री से मिला तक नहीं, तो ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। किंतु सत्य तो यह है कि ऐसा हुआ है, और करने वाले आपको।
क्या हो गया है आपको महाराज? क्या हो गया है आपको? देवी अंजना, निश्चित ही किसी प्रकार की भ्रांति ने स्थान ले लिया हमारे बीच में। कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है पिताश्री में। मैं पिताश्री से बात करता हूं। आइए चलिए। बात करने से कोई लाभ नहीं होगा महाराज केसरी, क्योंकि मैंने, मारीच ने तुम्हें जिस चक्रव्यूह में डाला है उसमें से निकलना असंभव है, असंभव। और निकलोगे भी तो बिल्कुल पराये बनकर, सबकी दृष्टि से गिरकर। अरे, इनका जीवन तो संकट में है। ये किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं। इनके समाप्त हो रहे जीवन को केवल श्वेत मधु ही बचा सकता है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। मारुति, हमें क्षमा करना। मैंने आपको दूसरे मनुष्यों की भांति स्वार्थी, लोभी और अपनी मृत्यु का कारण समझा। आप पर आक्रमण भी किया और आपको बंदी भी बनाया, किंतु आप तो हमारे जीवन रक्षक निकले। आज आपके कारण हमारा जीवन बच पाया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसमें आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो किया ये मेरा कर्तव्य था। ये लीजिए आपका श्वेत मधु। हमें जीवित रहने हेतु जितना श्वेत मधु की आवश्यकता थी उतना मधु आपने हमें दे दिया। इसके सच्चे अधिकारी आप हैं। आपने हमें कहा था कि आपका कोई मित्र अपने गुरु की संतान के जीवन की रक्षा हेतु आपको श्वेत मधु की आवश्यकता है। इसमें से कुछ श्वेत मधु मैं आपको ले जाने की अनुमति देती हूँ। इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। मेरी विद्या का प्रभाव इन अश्विनी कुमारों पर तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। शरीर के तापहीन हो जाने के पश्चात इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। तुम्हें समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस आना होगा।
मारुति।